किस को इंसाफ दिलाएंगे मालती के पिता? अपने बेटी मालती को इंसाफ दिलाएंगे या फिर अपने बेटे को जेल जाने से बचाएंगे? एक तरफ तो दावा ठोक रहे हैं विष्णु राज को सजा दिला रहे हैं और दूसरी तरफ किस तरीके से अपने बेटे को सजा से बचा सकते हैं मालती के पिता, यानी कि निरहू के पिता। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी का फिर से वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे। एकदम स्वस्थ रहना भी चाहिए, भगवान करे आप लोग हमेशा मस्त स्वस्थ रहे अपने लाइफ में। तो दोस्तों आज हम फिर से वीडियो लेकर आ गए हैं। मालती चौहान के भाई जो है निरहू, वो किसी लड़की को लेकर के भाग गए हैं और उनके घर में बहुत ज़्यादा जो है मतलब माहौल ख़राब चल रहा है। एक तरफ मालती की बड़ी बहन उनका रो रो के बुरा हाल है, बेहोश हो रही है, बेहोश पे बेहोश हो रही है और उनको जो है दांत लग जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। दूसरी तरफ शांति का भी रो रो के बुरा हाल हो चुका है, खाना पीना छोड़ के वो भी बेचारी बैठ के दिन रात रो रही है और किसी का बात नहीं सुन रही है। ये लोग अपने इकलौते भाई के लिए, इकलौते बेटे के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। दूसरी तरफ वही निरहू बोल रहा है कि मेरी बहनें जो कि शांति चौहान है, हमको देख के बहुत ज़्यादा जलती थी। जब साथ में थे तो कभी निरहू ऐसा नहीं बोले कि उनकी बहन उनको देख करके जलती है। भाई जिसका एकलौता भाई वो कैसे अपने बहन को देख के जल सकता है, और वो भाई अपने बहन को देख के जल सकता है या ना बहन अपनी भाई को देख करके जल सकता है? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ उनको इस समय ज़रूरत थी उनके परिवार को, उनका ज़रूरत थी इस समय उनके परिवार को। इस समय वो इस स्थिति में अपने परिवार को छोड़ के किसी लड़की को लेकर के फरार हो गए। अभी अभी हमने जस्ट एक वीडियो देखा, वो क्या बोलते हैं निरहू का, जिनमें वो बोल रहे हैं कि आज 4 दिन से हम लोग भूखे हैं और आज हम लोग खाना खा रहे हैं। कोई उनका सब्सक्राइबर है जो कि उनको रहने के लिए रूम दी है, शरण दी है, अपने घर में उनको रहने के लिए जगह दी है और अपने घर में उनको रखा है। और वही खाना बनाया था, मतलब वही जो है जो लेडीज़ उनको अपने घर में रखी थी वही खाना बनाई थी उनको खिलाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों वही जो है खाना बनाकर वो खिलाई थी। और निरहू का ये भी कहना था कि आज ये हमको खाना बनाकर हमारी सब्सक्राइबर खिला दी, कल से ये मिलकर साथ में खाना बनाएंगी। वो लोग कहाँ पे हैं, मतलब ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों अभी तक उनके पिता का एक भी वीडियो ऐसा मेरे सामने नहीं आया जिसमें उनका क्या कहना है, वो इस बात पे क्या कहना चाहेंगे। एक तरफ अपनी बेटी मालती को न्याय दिलाएंगे या फिर दूसरी तरफ अपने बेटा को जेल जाने से बचाएंगे। उस लड़की के घर वाले तो छोड़ेंगे नहीं। उस लड़की का ये कहना है कि उसका देख देखौकी जो होता है शादी के लिए वो सब हो चुका था और वो लड़की को शादी नहीं करना था, जिसके वजह से वो निरहू के साथ में भाग करके चली आई। लेकिन उसके पैर में बिछिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, जो कि आप लोगों को भी पता होगा कि बिछिया उसी के पैर में होता है जो शादीशुदा होती है। चलिए हम अपने फ़ोन को पहले यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी स्टैंड वगैरह है नहीं। आप लोग बढ़िया तरीके से सपोर्ट करते तो हम स्टैंड लेते ना, लेकिन आप लोगों को तो सपोर्ट करना नहीं है तो हम क्या कर सकते। दोस्तों यही सारी बातें हैं, क्या कहा जाए। जो ये ज़माना है ना दोस्तों, इसको देख देख के आप कभी भी लव मैरिज करना ही नहीं चाहिए। देख सकते हैं निरहू को खुद अपनी बहन मालती को देखना चाहिए कि उनका भी लव मैरिज ही शादी था, जो कि उनकी बहन को इतना टॉर्चर किया गया कि वो अपने जान देने पे मजबूर हो गई। अब हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि अभी तक तो ये क्लियर ही नहीं हो पाया कि मालती चौहान खुद मरी या फिर उसको किसी ने मारा। चुपचाप रहो वहीं पे। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें कितना % गलती है निरहू का? मालती के पिता इसमें अभी तक उनका कोई भी बयान इस पे नहीं आया है, कोई भी बात उनके मुंह से सुनने को नहीं मिला है कि उनका बेटा कोई लड़की लेकर के फरार हो गया है। तो क्या करेंगे बताइए, उस बूढ़े बाप पे क्या बीत रहा होगा? उनकी क्या गलती है कि अपने मरने के समय में वो ये सब दिन देख रहे हैं। एक तरफ अपनी बेटी के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के बेटा, एकलौता बेटा निरहू लड़की लेकर के भाग गया। तो क्या उसको वो बचाएंगे जेल जाने से या फिर मालती को इंसाफ दिलवाएंगे? आप ही लोग बताइए, उनकी क्या गलती है? दोस्तों औलाद ऐसा होता है ना,
औलाद पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है कि कब कौन क्या कर सकता है। कोई नहीं जानता है कि कब कौन रंग बदल दे, कब कौन क्या कर दे। इसीलिए जो भी है ना दोस्तों, खुद के दम पे ही करना चाहिए। और मतलब जो भी करना है खुद से करें, खुद पे भरोसा रखें, किसी के भरोसे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इसमें सरासर जो निरहू है ना, वो बहुत बड़ी गलती की है। और वो ये भी बोल रहा है कि हमारे आने से हमारी बड़ी दीदी को जो है चक्कर आ रहा है, बेहोश हो जा रही है, उनका बीपी बहुत जल्द लो हो जाता है कुछ भी सोचती है तो भाई अगर आप ये सब देखते, ये सब ध्यान में रखते ना कि मेरे ना रहने से मेरे बहनों का ये हाल होगा, तो आप ऐसा कदम नहीं उठाते। लेकिन आप अपने परिवार का कहाँ देख रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं। आप ये सोचते हैं, बहन इतना सोच रही है कि एक वही भाई था कि हम लोगों को सपोर्ट करता था और मतलब हम लोगों के आगे पीछे घूमता था, यहाँ तक कि घर का सारा खर्चा देखता था, साग सब्जी लाता था, मतलब घर का हर एक काम देखता था। आज वो बेटा घर से कहीं फरार हो गया किसी और लड़की को लेकर के। कैसे लोग माँ बाप के प्यार को चंद में भूल जाते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता है। कैसे लोग भूल जाते हैं। हो ये हम मानते हैं कि हर इंसान से गलतियाँ होती है, गलतियाँ हमसे भी हुई है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी माँ बाप ना बहुत विश्वास से, बहुत प्यार से अपने बेटे को पालता है, कुछ सपना लेकर के अपने दिल में कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये करेगा, मेरा सपना पूरा करेगा, मेरी बेटी बड़ी होकर ये करेगी, बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन आजकल का औलाद जो है ना, कोई सहारा नहीं बन रहा। इधर आओ ना, अंधेरा आ जा रहा है, अगवा क्या आके खड़ा हो जाती है। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी पे उतना आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए, खुद पे भरोसा करना चाहिए। जो भी करना चाहिए खुद से करना चाहिए। उतना अंदर हिम्मत रखना चाहिए कि हम ये काम खुद कर सकते हैं। औलाद के बल पे भी, भरोसे पे भी नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल के जो औलाद होते हैं ना, ऐसे नहीं होते हैं। मेरे भी औलाद हैं, 2 लड़की 1 लड़का, हम भी बहुत प्यार से उसको पालन पोषण उसका करते हैं। यहाँ तक कि माएँ जो होती है ना दोस्तों, माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता है। खुशी खुशी उनका गंध भी साफ करते हैं। लेकिन वही औलाद बड़े होकर क्या कर रहे हैं, आप लोगों को पता है ना क्या कर रहे हैं। माँ उतना सोचती है, नहीं सोचती है। तो निरहू भैया, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि चाहे आप जहाँ कहीं भी हैं, आप घर पे चले आइए। अगर आप उस लड़की से सच में प्यार करते हैं तो आप अपने घर पे बोलते, तो आपके घर वाले उससे शादी नहीं कराते। खुशी खुशी आपके घर वाले उनसे, उस लड़की से शादी विवाह करा देते और अपना ज़िंदगी आप व्यतीत करते खुशी खुशी। लेकिन आप, अरे भाई, आप लोग जब लव मैरिज कर रहे हैं तो अपने लव किसी से कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो अपने घर पे बैठ के बात कर लीजिए ना सही से। घर वाले जब मान जाते हैं, शादी करा देते हैं, फिर लड़की लेके भागने का, इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने का, तार तार करने का क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों अगर हम गलत बोले होंगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का ब्लॉग हम यही पेंट करते हैं क्योंकि मेरा बाबू रो रहा है, इसी वजह से हम नहीं बना पाते। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।